मुंबई के मिल क्षेत्र यानी कि मध्य मुंबई में मजदूरों की आपसी राजनीति और यूनियनों के टकरावों के बीच पला बढ़ा अरुण गवली असल में अपराधी तब बना जब उसके पिता गुलाब गवली पर स्थानीय गुंडों ने ढेरों जुल्म ढाए और ऐसे वक्त में पुलिस से भी उसे कोई मदद नहीं मिली। उस दौर में अरुण गवली के अलावा रमा नाइक, बाबू रेशम, गुरु साटम उर्फ मामा, अशोक चौधरी उर्फ छोटा बाबू, अनिल परब और तान्या कोहली जैसे गैंगस्टर भी सामने आए थे। मुंबई की कुख्यात कॉटन टेक्सटाइल मिल हड़ताल के दौरान 1997 में लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। दरअसल इसी हड़ताल ने गवली को अपराध की दुनिया में पांव जमाने में मदद की। इसी समय अंडरवर्ल्ड में भी घमासान मचा हुआ था। गवली को छोड़कर बाकी सभी माफिया आपसी रंजिश में एक दूसरे को शिकार बना चुके थे। बेरोजगारी और भुखमरी से पीड़ित इन मजदूरों के बच्चों को गवली का हाथ थामते देर न लगी। दगड़ी चौल और आसपास के मिल क्षेत्र में जितने संगठित अपराधी गिरोह थे वो मूल रूप से डी कंपनी से ही जुड़े थे, लेकिन आपसी झगड़ों के बाद इनमें विभाजन हो गया। किसी समय भाईखला, महालक्ष्मी, अग्रीपाड़ा, परेल, नायगांव, चिंचपोकली क्षेत्र में छुट भैया अपराधी रहा अरुण गवली बाद में दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा और उसके गिरोह का विस्तार भी सिर्फ मध्य मुंबई न रहकर पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। मुंबई के कुछ भागों में उसके कहे शब्द ही कानून है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कारखाने में काम करने वाले इस फिटर ने काम करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो ज्यादा समय तक धैर्य नहीं रख पाया। जब उसके बड़े भाई पापा गवली को उसी के गिरोह के कुछ लोगों ने मार डाला, इसके बाद तो गवली खुलकर सामने आ गया। गवली ने अपना गिरोह शुरू कर लिया और संपत्ति विवादों व मिलों में मजदूर यूनियनों की राजनीति और फसाद में 1990 के दशक में तो वो लंबे समय तक जेलों में रहा। उस पर टाडा के तहत भी मामले बने और 4 साल की सजा अदालत ने सुना दी। उसे मुंबई की जेलों में रखा गया। अरुण गवली पर 45 के करीब आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, अपहरण, जबरन वसूली जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। गवली आज तक 15 सालों से ज्यादा समय न्यायिक हिरासत में बिता चुका है। मोबाइल फोन और पुलिस अधिकारियों की मदद से अरुण गवली नासिक, पुणे और औरंगाबाद जेल से अपहरण, जबरन वसूली और हत्या का आपराधिक साम्राज्य बड़ी कुशलता और बेरहमी से चलाता रहा है। इन्हीं जेलों में दूसरे गुटों के अपराधियों और असंतुष्ट नेताओं से मिलकर उसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय सेना तैयार हुई थी। जेल भी उसके सुरक्षित अड्डे थे, जहां से अपने प्रतिद्वंदियों दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील समेत छोटा राजन के गिरोहों की हरकतों को वो नाकाम बनाता रहा था। राजनीति में प्रवेश करने और महाराष्ट्र विधानसभा में सदस्य बनने के उसके फैसले ने सुनिश्चित किया कि उसे पुलिस अब कभी भी मुठभेड़ में नहीं मार सकेगी। 1997 और 2000 के बीच गवली को पुलिस ने राजनीतिक कारणों से ही 15 से ज्यादा मामलों में गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें किसी में भी दोषी साबित नहीं किया जा सका। अरुण गवली को जेल की काली कोठरियों में बंद रखने के पीछे असली मंशा यही है कि उन्हें लगातार अपने मतदाताओं से दूर रखा जा सके, उसे विधान भवन आने का मौका ही न मिले। शिवसेना इस इलाके में अपनी पैठ बनाने की लगातार कोशिश करती रही है। यही हाल कमोबेश कांग्रेस का भी है, क्योंकि वो चाहती है कि चिंचपोकली विधानसभा सीट पर उनका कब्जा हो जाए। यही कारण है कि शिवसेना के नेता कमलाकर जाम शांडेकर हत्याकांड और 4 करोड़ रुपए की एक जालसाजी में
गवली को वर्तमान कांग्रेसी सरकार ने ऐसा घेरा कि वो आज तक जेल से रिहा होने के लिए अरुण गवली पर पार्षद कमलाकर जामशांडेकर मर्डर केस में मकोका भी लगा हुआ है। आरोप है कि जामशांडेकर के राजनीतिक विरोधियों ने मिलकर गवली के गिरोह को उसे जान से मारने की सुपारी दी थी। इसी कारण से गवली ने उनकी हत्या करवा दी। राजनीति के दाव पेंच में उलझे अरुण गवली जब साल 2009 में चिंचपोकली की जनता के बीच पहुंचे तो निराशा हाथ लगी। उनकी इस हार की बड़ी वजह जनता के बीच घटती लोकप्रियता को ही माना गया। हालांकि उनके चाहने वाले अब भी उन्हें अपना मसीहा मानते हैं।